बड़ी जब मैं खाने लेना टोटली ही ड्रा के थ्रू नहीं क्योंकि हाँ टोटली 7 पहले छोटे से शुरू करो और बाइक सब तो आखिर पे या फिर मतलब इस प्लेटफॉर्म से अलीजान अपनी पूरी टीम के साथ आपको खुशामदीद कहता है और अपने हमसायों की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहता है। आइए अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि आप और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि बीवी मुस्लिम हम तो अपने इस प्रोग्राम का भी हम बाकायदा आगाज करेंगे तिलावत कुरान पाक से। और इसके लिए माइक पे मैं स्टेज पे आने की दावत देना चाहता हूँ मोहतरम जनाब एहसानुल हक साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लेके आए और आपके और हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मोहतरम जनाब एहसानुल हक साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जी आपके और हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तब अब फिर मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अब हमदे बारी ताला के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ लेके आए मिस्टर आदिल नज़ीर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम।
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है सब जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में तले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज़ में बड़ा अच्छा कलाम आपने और हमने समाअत किया, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। अच्छा साहब, अब ये है कि अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में हम कौमी तराना सुनेंगे और इसके अदब में यकीनन हम अपनी सीटों पे खड़े होंगे। प्लीज़। प्रोग्राम को बकायदा शुरू करते हैं। किस तरह के अब ज़रूरी थोड़ी सी एक दो बातें हैं, उसके बाद हम अपने असल ट्रैक पे आएंगे। वो ज़रूरी बातें क्या हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं साहब। गुजारिश ये है कि जब तक हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक तो हम सिगरेट नोशी से थोड़ा सा परहेज करेंगे सर, और दूसरा अपने मोबाइल फ़ोन की बेल्स हैं जो बंद रखेंगे, वाइब्रेशन पे लगा के रखेंगे, और तीसरा ये कि खुदा न खास्ता कि अगर हमें किसी सूरत हाल में इस हाल को छोड़ना पड़ जाए, किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में, तो हम बगैर किसी को धक्का दिए बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ, नज़्म नस्क के साथ, ये मेन जो हमारी एंट्रेंस है यही तब हमारी एग्जिट होगी, और साथ वाले दूसरे दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। हम सामने खुली जगह पे इकट्ठा होंगे। हर चीज़ ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन तैयार रहना है हमें हर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, ज़हनी तौर पे, फिजिकली। आप सोच रहे होंगे साहब कि पता नहीं हमें बुलवाया
इस सिलसिले में क्या है कि एक शाम शर्ट रेगुला के नाम तो यहाँ पे हम सब प्रैक्टिस पता नहीं क्या करवाने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन हर सूरत हाल का सामना करने के लिए हमने मेंटली और फिजिकली तौर पे हमें तैयार रहना है साहब। ये बातें हैं। और अब थोड़ा सा तारुफ आपको मैं अपने इस प्रोग्राम का करवा दूँ कि आज की हमारे इस प्रोग्राम का खासा क्या है। आज के हमारी इस इवेंट एक शाम शर्ट रेगुला के नाम, इसका एक खासा क्या है कि आप मेरे ये उल्टे हाथ में देख रहे हैं कि लाल रंग में एक किसी चीज को छुपाया हुआ है साहब। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी तरफ से रिकमेंडेशन हमें मिली, और पूरी दुनिया में जिस तरह डीजल इंजन ऑयल के हवाले से तरक्की होती चली जा रही है, तो उसी चीज को लेके हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये सस्पेंस में है। और बाकी आपको पता है खाना शाना होता है, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होती है, इनामात का सिलसिला होता है। इनामात का सिलसिला होता है, मुख्तलिफ फिल्म बहानों से हम आपकी खिदमत में इनामात देते हैं। कभी कोई सवाल पूछते हैं, उस पर आपको जवाब देने पे आपको खुद सा इनाम दिया जाता है। कभी कोई गेम होती है और उस गेम पे हम आपको विन करने पे आपको खुद सा इनाम देते हैं। और कभी ड्रा की सूरत में इनामात आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। यदि आपने अपने जहन को हाजिर करके, ये लफ्ज़ खास रेड कलर में अंडरलाइन कर लें साहब, तरसा आपने यहाँ पे मौजूद रहना है, क्योंकि मेरे स्टेज के एंड से जो बात होने वाली है वो आपके और हमारे फायदे की बात है। आप उसे जब दोहराएंगे तो दोहराने पे इनाम है। तो ये सारा सिलसिला है आज के इस प्रोग्राम में जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब बुलवा लेते हैं साहब हम उन साहब को, ताकि उनके यहाँ पे स्टेज पे आने के बाद हम अपने सेगमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ें। तो गुजारिश मेरी सिर्फ ये होगी, आप हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान हैं यकीनन, लेकिन जब मैं अपने किसी मेहमान को यहाँ पे स्टेज पे बुलवाऊँ तो थोड़ी देर के लिए आपने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने साहब को किस तरह के तालियां शालियां बजाते रहेंगे तो आपकी मौजूदगी का हमें पता चलता रहेगा, और बोलने वाले को, आप तक कोई भी पैगाम पहुंचाने वाले को अच्छा लगेगा, और आपको यकीनन सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो आप दोस्तों की जोरदार तालियों में हमारे आई कैम मोहतरम अजहर साहब स्टेज पे तशरीफ लाएंगे, जोरदार तालियां आनी चाहिए। और इनके साथ तशरीफ लाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर मुश्ताक साहब। हेलो थैंक यू। असल में मैं मुश्ताक साहब को बोल रहा था, आप उम्र में बड़े हैं लेकिन ये छुपा रहे हैं उम्र मुझसे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। यार हम इतनी दूर से आए, आप लोग तो दूर से नहीं आए, थक तो हमें जाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ सबसे पहले मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि रात का टाइम है, आपने टाइम निकाला यहाँ पे आए। हालांकि हमें पता है कि पूरा दिन जब आप अपनी दुकान पे होते हैं, अपने कारोबार पे होते हैं, उसके बाद शाम का टाइम होता है अपनी फैमिली को टाइम देने वाला, और उस टाइम में हमने आपको बुला लिया, आप आए यहाँ पे, इसलिए आपका शुक्रिया। आज का प्रोग्राम एक शाम शर्ट रेगुला के नाम, जो ये दूसरा प्रोग्राम है हम फतेह में कर रहे हैं। इससे पहले शायद हमने काफ़ी टाइम से इवेंट करना छोड़े हुए थे। दूसरा टाइम हम इवेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपका रिस्पांस हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिला। रिस्पांस इवेंट में आने का नहीं, बल्कि रिस्पांस जो है आपका सती साहब यहाँ पे हैं, उनकी सेलिंग जो माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उम्मीद है और आपसे इल्तिजा भी है कि इसको कंटिन्यू करें। हमारी टीम में से यहाँ पे सती साहब आते हैं, उसकी टीम उसके साथ जो सपोर्ट में आते हैं हमारे साथ बाबर आते हैं या रिजवान आते हैं। उनका मकसद ये है कि हम आपको जहमत दी जाएगी, आपको बुलाया जाएगा और उसके बारे में आपको तफसील से इसकी ब्रीफिंग दी जाएगी। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डेली पोर्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे आपने इजाज़त देनी है तो साहब को मैं बुलाऊंगा, वरना साहब में हम अगले साल पे रख लेंगे। बड़े अच्छे सिंगर हैं जिन्हें हमने यहाँ पे दावत दी हुई, बड़ी अच्छी आवाज़, स्पेशली लाहौर से खास आज आपके लिए उन्हें हमने दावत दी है। तो क्या हमें बुलवा लेना चाहिए साहब, जरा मुझे बताएं, तारीफ में बताएंगे तो पता चलेगा। मेरी आपकी तालियों ने मुझे बता दिया कि उसे बुलवा लेना चाहिए। तो आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं बुलवाना चाह रहा हूँ अपने उस सिंगर को, अपने उस दोस्त को, अपने उस बड़ी अच्छी आवाज रखने वाले भाई को जोरदार तालियों में तशरीफ लेके आ रहे जनाब आदिल नज़ीर। तालियां आनी चाहिए।
Hey, hey, play please. Hey. लो जी ट्रैक के नाल नाल तालियां तालियां होनी चाहिए ने जरा ये कैमरा इधर घुमाएं जरा अपने हाथ ऊपर करके अपनी हाथ ऊपर जरा प्लीज वॉल्यूम लोकां दियां गल्लां विच आउणा कोई नहीं लोकां दियां गल्लां विच आउणा कोई नहीं गल नूं मजीद बढ़ाउणा कोई नहीं आपे ही मुकावांगे ओए आपे ही मुकावांगे ओए रौला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है लोकां दियां गल्लां विच तालियां जरा चल पाकिस्तान यार तालियां दी जुड़ती नहीं बोल चल पाकिस्तान कीमती नवाज की बरसात मौके पे चौका लोकां दियां गल्लां विच आउणा कोई नहीं गल नूं मजीद बढ़ाउणा कोई नहीं हाय दिली साडी असीं जो करा बकरे दी मां यार रल के मां लोक साडे घर वाला रौला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है जय पाकिस्तान खूबसूरत कीमती नवाज की बरसात थक परेशान ते हैरान कर गए निक्की जेही गल दा वधान कर गए थक परेशान ते हैरान कर गए निक्की जेही गल दा वधान कर गए फुल्लां नाल सोहना है फुल्लां नाल सोहना है ढोला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है अल्लाह पक्के ढोले देते ढोला साडा अपना है क्या बात है बहुत शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया आय के हवाले से। आप जब नई गाड़ी लेने जाते हैं साहब, शोरूम में गए, आपने नई गाड़ी खरीदी, घर लेके आए, तो उस नई गाड़ी में मौजूद जो इंजन है उसमें मौजूद पुर्जों का जो आपसी फासला वो बहुत कम होता है। हमें साइंटिस्ट हमारे ये भी बताते हैं कि किसी किसी जगह पे बाल के बराबर भी ऐसा बारीक फासला होता है दो पुर्जों के दरमियान। तो उस बारीक फासले में, उस कम फासले में कोई ऐसा डीजल इंजन ऑयल होना चाहिए जो बारीक हो लेकिन ताकतवर हो, और वो वहाँ से घुस के मजीद दूसरे इंजन में जो पुर्जे वहाँ तक रसाई करे और उनमें एक ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ की एक लेयर बनाए और इंजन को महफूज रखी। तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं R4X। गौर से सुनिए सर आपने बातें। इसके बाद जब गाड़ी चलती है, आपके लिए भाग दौड़ करती है, आपके लिए कमाई करती है, तो मजीद चलने के बाद इंजन में मौजूद पुर्जों के दरमियानी आपसी फासला जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो पहला R4X था उससे थोड़ा सा मजीद मोटा थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए, तो हम वहाँ पे रिकमेंड करते हैं अपना R2X का लाल रंग का जो डिब्बा है 2050। वैसे 2050 हमारा R4X में भी है जिसका CI4 ग्रेड है, लेकिन R2 एक्स्ट्रा की जो हम बात कर रहे हैं वो है CF4। फिर हम उसकी रिकमेंडेशन आपसे, रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आपने वो वाला इस्तेमाल करना है। बात उससे आगे बढ़ती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा उसने कमाई कर ली, आपके लिए थक चुकी है, आप उसे एक मैकेनिक के पास लेके जाके भी थक चुके हैं, तो फिर उस इंजन में मौजूद पुर्जों का आपसी जो फासला तो काफ़ी बढ़ चुका होता है, थक चुका होता है इंजन, यानी वो फासला मोटा थोड़ा ऑयल इंजन ऑयल की डिमांड कर रहा होता है। फिर हम रिकमेंड करते हैं हमारा जो सफ़ेद रंग का डिब्बा है R1 का मोनोग्रेड का 50 मोनोग्रेड। तो ये सारी तफसील फ़ौरन से पहले यहाँ पे तशरीफ ले आए, जो दोस्त बताएगा उसके लिए खूबसूरत सा इनाम है। आगे सर आए, ताली लगा रहे हैं इस भाई के लिए, इस भाई की जरूरत को भी सलाम। आगे आगे
मलिक साहब जरा जिहड़ियां गल्लां मैं कीतियां हैं वो सारियां तुसीं दस्सियां R4X किलो असीं इस्तेमाल करते हैं, R4 एक्स्ट्रा किलो इस्तेमाल करते हैं, R1 की 80 किलो गल करते हैं, ठीक है सर? सर जिस सबसे पहले R4X डाला जाता है, गाड़ी नहीं आती है, फिर उसके बाद जब थोड़े इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर हम R2 डालते हैं एक्स्ट्रा में, उसके बाद फिर R1 का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब गाड़ी बहुत ज़्यादा काम कर चुकी होती है, बहुत आपको पैसा कमा के दे चुकी है। ये बात अच्छी बात है, यानी कि आपने मेरी उस तरह की तफसीर को थोड़ा मुख्तसर कर दिया लेकिन बिल्कुल सही मुख्तसर किया। तो इन्हें हम देंगे अपनी यादगिरी का खूबसूरत सा तोहफा है, प्यार भरा मोहब्बत भरा यादगिरी का तोहफा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं बुलवाने की अपने हमारे जो आई कैम है मोहतरम असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरा तशरीफ लेके आए। मैं थोड़ी सहमत दे रहा हूँ, आपका नाम ले लिया साहब, आपको आना पड़ेगा। जोरदार तालियां दी जाने के लिए। आपका भी शुक्रिया। अच्छा एक और सवाल है, इसके बाद हम मजीद आगे बात करेंगे। सवाल वो क्या है कि यहाँ पे आके आपको बताया गया जो R4+ के हवाले से हमने एक प्रेजेंटेशन दी जिसके बारे में आपको बताया गया कि ये भी काम है, इसका ये भी काम है, इसका ये भी काम है। तो इसका R4+ का जो ड्रेन इंटरवल है आप कितने हजार किलोमीटर के बाद चेंज करेंगे, हमारी कंपनी आपको रिकमेंड कर रही है, वो फिक्र क्या है? तशरीफ लेके सर। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी खुश आयन बात है कि आपने बातें बड़ी गौर से हमारी सुनी हैं। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फौरन से पहले हाथ जो फिजा में बुलंद होता है और अगर तो जवाब भी बिल्कुल सही आया तो आपको भी हम अपनी यादगिरी का खूबसूरत सा छोटा सा मोहब्बत भरा तोहफा देंगे। आपका नाम सर क्या है? कुदरत खान भाई, जरा मुझे बताएंगे जो R4+ है ये इसका जो ड्रेन इंटरवल है कितने हजार किलोमीटर के बाद इसे हम चेंज करने की जो हमारी कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है? 20,000 किलोमीटर। 20,000 किलोमीटर के बाद आप चेंज करेंगे। तालियां आनी चाहिए कि नहीं जोरदार? मैं अपने मुश्ताक साहब को रिक्वेस्ट करूंगा जरा स्टेज पे तशरीफ लें, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हैं, और फिर से तालियां मैं भिजवाता रहूंगा सारी इसी तरह आपसे। तालियां फिर से आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। इनामात की बात करने के लिए है। अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह अकबर। अच्छा इनामात का सिलसिला चल निकला है, इनामात की बात हो रही है तो फिर मैं इसी ट्रैक पे थोड़ी देर रहता हूँ, फिर दूसरी की बात करेंगे। ये आपके लिए भी अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता है साहब आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हुए। मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना मुझमें, आप जब थोड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। कोई से भी 3-4 दोस्त यहाँ पे आ जाए, कोई सवाल नहीं होगा, बगैर सवाल के जवाब होगा। कोई से 3-4 दोस्त यहाँ पे आ जाए, आ जाए माशाल्लाह। हमने आपसे वादा किया था साहब पिछली दफा, पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो नेक्स्ट भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आपका पिछली दफा भी रिस्पांस अच्छा था, तो हम इसीलिए अपने उस वादे को पूरा करते हुए आपकी खिदमत में एक दफा फिर से हाजिर। यानी कि ये प्रोग्राम कहीं और दूसरे शहर में भी हो सकता था लेकिन आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई। ये 3 दोस्त हैं, बेटा आप जानिए, मैं आपको फिर बुलवाऊंगा जी, आपको मैं फिर बुलवाऊंगा। आप आए सर दरमियान में यहाँ पे आए। आपका नाम क्या सर? अच्छा मैं तीनों दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे सवाल का तो मैंने कहा था कि सवाल जवाब नहीं होगा, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के बगैर कोई हरकत किए मिलती नहीं। यही तारीख है बाबा आदम से लेके आज तक, है जी, तब से लेके आज तक का यही एक तरीकाकार है। तो अगर आप, मैं जो गेम अनाउंस करूंगा उस गेम में अगर आप हिस्सा लेना चाहेंगे तो ठीक है, वरना आप अपनी सीट पे चले जाइएगा, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वो गेम क्या है कि जब बचपन में हम स्कूल जाते थे, आपको याद होगा, स्कूल जाते थे, टीचर ने कोई लेसन दिया, मैंने याद नहीं किया, हमारे टीचर तब, आप भी बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, तब हमें सजाएं कैसी देते थे, वो उठो बैठक करवाते थे। सबक याद नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, इस बच्चे की थाई अच्छी हो जाए, है जी, मजबूत हो जाए, घुटने टखने से मजबूत हो जाए, तो उस सिलसिले में एक ऐसी सजा देते थे। हम यहाँ पे इसे सजा नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे ये गेम है। आपने यहाँ पे उठक बैठक करनी है, जो आखिर तक यहाँ पे मौजूद है वो, है जी, तीनों इकट्ठे शुरू करेंगे सर,
तीनों इकट्ठे शुरू करेंगे। जो थक जाएगा अपनी जगह पर चला जाएगा, जो आखिर तक यहाँ पे मौजूद है वो इनाम का हकदार होगा। आगे अपने दरमियान आ जाए, कोई बात नहीं। आप जा रहे हैं काम याद आ गया कोई? अच्छा मेरी गल तो पक्के, अपनी गल तो नहीं पक्के। चलिए कोई बात नहीं, ताले लगा दें मेरे भाई के लिए। आप भी जाना चाहेंगे, खड़े रहेंगे? क्या बात है जी, एक दोस्त और आ जाता है। वो जो गए हैं उनकी जगह पे एक और दोस्त और आ जाए। मैं 1 2 3 बोलूँगा, इन दोस्तों ने उठक बैठक शुरू कर देनी है। जो आखिर तक रहेगा वो होगा विनर। और आपने इनकी हौसला अफजाई करनी है इस सूरत में कि तालिब आगे आना चाह रहे हैं। आगे सर आ जाए आगे। माशाल्लाह आप तो मैंने गेम अनाउंस की है तो काफ़ी सारे दोस्त आ गए। अच्छा आप सीट चेंज कर कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड में सर, थोड़ा सा ये मैं 1 2 3 बोलने वाला हूँ और आपने शुरू हो जाना है। अगर आप थक जाएंगे तो जिद में नहीं आना आपने, ठीक है? थकेंगे वापस सीट पे जाएंगे। जिद में आने से क्या होगा कि हो सकता है टकने घुटने में कोई आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, तो फिर हमें R1 की मालिश करनी पड़े या R2 एक्स्ट्रा की। ठीक है जी, ताली। नहीं तो भाई घुटनों पे हाथ नहीं रखना फिर आपने। आप थके कभी नहीं हाथ नहीं रखने फिर आपने। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ बार बार के इनाम एक को हमने देना है और एक ही विनर होगा। जो थक के वो अपनी सीट पे चला जाए। आप थक के बेटा, आप थक के। क्वालिटी सर्विसेज है और जेन्युइन प्रोडक्ट है वो आपके डोर स्टेप पर पहुंचाएं।
आपको बताया कि इस्लामाबाद से यहाँ तक आने में जो डिलीवरी वैन है उसके शायद 2-2.5 घंटे लगते हैं। उसके बावजूद गाड़ी हर हफ्ते आपके पास आती है, सिर्फ इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो आपको प्रोडक्ट पहुँचे वो जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो और अच्छे ऑफर के साथ हो आपके साथ। एक खबर आपने सुनी होगी, काफ़ी लोगों ने सुनी होगी शायद, कि एक अनाउंसमेंट आई थी शेयर के हवाले से। मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ इंश्योर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह शेयर के प्रोडक्ट आपको हमेशा की तरह मिलते रहेंगे इन फ्यूचर। शेयर हेलिक्स आपको मिलता रहेगा, शेयर रेमुला की पूरी रेंज आपको मिलती रहेगी, शेयर एडवांस आपको मिलती रहेगी और सती साफ से ही मिलती रहेगी। तो इस पर कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज है वो ओनरशिप चेंज है, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रांड के ऊपर कोई किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है, ना सर्विस के ऊपर फ़र्क है। तो ये चीज़ से आप मुतमईन हैं। रेमुला के ऊपर सीपी चल रही है, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करेंगे तो पता चल जाएगा मुझे। रेमुला के ऊपर कंज्यूमर प्रमोशन चल रही है, कितने लोगों को पता है? बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। इसका मतलब है कि आपको स्टॉक नहीं मिला या आपको किसी ने बताया नहीं। सती साहब देख लें फिर। अच्छा, ये यहाँ पे तस्वीर आपको नजर आ रही है गाड़ी की, ये वो जो गाड़ी खड़ी हुई नहीं, ये तस्वीर फॉर्च्यूनर की आपको जो किया स्पोर्टेज उसकी नजर आ रही है। ये तस्वीर आपने इससे पहले देखी है कि मार्केट में, या ये ब्राउचर नहीं देखा? ये तो फिर आप ही के ऊपर बैकफायर हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि रेमुला के ऊपर हर साल हम कंज्यूमर प्रमोशन चलाते हैं। साल में 2 मरतबा कंज्यूमर प्रमोशन चलती है। साल में 2 मरतबा का मतलब ये होता है कि पहला सीज़न जो हमारा स्टार्ट होता है मार्च, अप्रैल और मई तक चलता है, जिसमें गंदम जो है वो उतर रही होती है। फिर दूसरा हमारा जो सीज़न है, काफ़ी जगहों पे काटन का क्रॉप होता है, काफ़ी जगहों पे मूंगफली होती है या बाकी जो फसल होते हैं। तो ये दूसरा जो कंज्यूमर प्रमोशन का पीरियड होता है, ये चलता है हमारा सितंबर के एंड में और ये चलता है अक्टूबर और नवंबर तक। सो हम कोशिश ये करते हैं कि जो दोनों सीज़न के टाइम है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रेमुला की चले, वैसे तो पूरा साल अच्छी होती है, लेकिन इस टाइम थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है। तो हम उस डिमांड के बढ़ने के साथ साथ अपने जो कंज्यूमर्स हैं जो कि रेमुला यूज़ करते हैं ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में, मजदों में, उनको हम फैसिलिटेट करें, उनको एक सहूलत दें। जो ये कंज्यूमर प्रमोशन है, इसमें जब भी आप रेमुला R1, R2 या R4 का पैक खरीद करते हैं तो इस पर स्केच दिया होता है। 32 यहाँ पे पैक नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देगा। उस पैक पे जब आप स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने के बाद पैक, अच्छा आगे सर, शुक्रिया। तो ये जो पैक आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं रेमुला के, इस पैक से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ पैक नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ एक सील लगी होती है इस तरह की लगी। तो जब आप परचेज करते हैं रेमुला R1, R2 या R4 का कोई भी पैक, ये जो सील है इसको आप स्क्रैच करते हैं। स्क्रैच करने के बाद एक नंबर दिया होता है, उस नंबर पर आप मिस कॉल करते हैं, आपको कंपनी की तरफ से कॉल बैक आती है। यहाँ पे जो नंबर दिया होता है, जो आपने स्क्रैच किया है, वो नंबर आपको उस कॉल में रिकॉर्ड करना होता है। जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जिस मोबाइल नंबर से आपने मिस कॉल की थी या जिस नंबर से आपने जो पिन है वो डायल किया है, उसी नंबर पे आपको बैलेंस आ जाता है। बैलेंस R1, R2 और R4 के ऊपर मुख्तलिफ है। R1 पे कम है, R2 पे उससे थोड़ा ज़्यादा है और R4 के ऊपर उससे थोड़ा बेहतर है। तो आपको एक तो बैलेंस आ जाता है इसी वक्त, उसके साथ साथ आपका जो नंबर है वो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाता है। लकी ड्रॉ क्या है? लकी ड्रॉ आपको गोल्ड, स्लाइड चेंज कीजिएगा। जो लकी ड्रॉ है उसमें गोल्ड कॉइन्स है। इसकी लकी ड्रॉ हर हफ्ते होती है। जितने भी लोगों ने अपना नंबर दर्ज किया होता है मोबाइल से, तो उनका हर हफ्ते में एक लकी ड्रॉ होता है। जो भी विनर होता है उसको गोल्ड कॉइन मिलते हैं, हर वीकली होता है। और एक बम्पर प्राइज़ है। ये जो बम्पर प्राइज़ है कैश फुटेज, ये मिलेगी जब एक्टिविटी आखिरी होगी, उसके ऊपर ये लकी ड्रॉ होगा। तो कोई एक खुशकिस्मत होगा जिसको ये गाड़ी मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक, जो भी यहाँ पे मैकेनिक हजरात हैं, जो भी कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक ये कोड स्क्रैच करके नहीं भेजा तो काइंडली अभी आपके पास जो भी स्टॉक आया रेगुलर R1, R2 या R4 आप परचेज कर रहे हैं तो स्क्रैच करके ज़रूर भेजें। इससे आपको तो बैलेंस मिलेगा, फौरी तौर पर बैलेंस मिलेगा। दूसरा, आप लकी ड्रॉ में या गोल्ड कॉइन और फिर जो कैश फुटेज वो जीत सकते हैं। शुक्रिया।
शेल की तरफ से, ऐसे एसोसिएट की तरफ से सबको सलाम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप लोगों का वीकेंड भी है, लेकिन टाइम निकाल के आप लोग रात के वक्त आए, दूर दराज से आए। तो दोबारा अजहर साहब की तरफ से भी, मेरी तरफ से, सलीम खान साहब की तरफ से स्पेशली, उनकी सेहत नहीं ठीक थी, उन्होंने कहा कि सब लोगों को मेरा सलाम पहुंचा दें, तो सबको सलाम हो। सीपी पे तो अजहर साहब ने काफ़ी सारी बात कर ली है। मेरे ख्याल से एहसान का नाम रह गया, आपसे इनाम और एहसान का, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है कि मैक्सिमम लोगों के पास स्टॉक ना गया हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है इस सीपी के हवाले से, बल्कि सत्ती साहब का कल परसों फीडबैक आया है कि वो नंबर नहीं मिल रहा है, किसी बंदे बैलेंस नहीं आया है या नंबर नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सत्ती साहब को आप इनके नोटिस में लाएँ, ये हमारे नोटिस में लाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो उसी टेन्योर में, जो स्कीम का टेन्योर है उसमें, ताकि आपका वो जो कस्टमर है उसका मामला हल हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है कि वो 100 रुपये, 200, 250 रुपये का या 300 रुपये का जो बैलेंस चल रहा है, वो कस्टमर को उसी चीज़ की बचत है और वो उसी में वो ज़्यादा उसकी कोशिश भी होती है और आपकी भी कोशिश होती है कि वो स्टॉक लिया जाए जिससे कस्टमर को अट्रैक्शन हो। गाड़ी के हवाले से, स्टॉक के मामले में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आखिरी टाइम तक मौजूद हूँ। टेक्सला वाले जो हज़रात हैं, जान पिंडी गैप से हमारे हाजी साहब आए होंगे, पंजाब वाले आए होंगे, टेक्सला से, तरनौल से, फतेह जंग से, तो आप बिल्कुल ओपनली प्रोग्राम के बाद हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है सर्विसेज को बेहतर करने के लिए। कुछ जो एक सती साहब की, एहसान की फीडबैक पिछले माह थी कि 20 तारीख के बाद स्पेशली के लोग कह रहे हैं जी कि हम स्टॉक नहीं ले रहे, सुना है डॉलर नीचे आ गया है तो प्राइस नीचे आएगी, इसलिए हम परचेजिंग अगले माह नवंबर में करेंगे। वो भी आपने देख लिया कि पहला वीक तो विदाउट आपका ट्रेड ऑफर चला गया। 9 तारीख है, आज से ट्रेड ऑफर शुरू हो चुकी है। सती साहब आपको बता चुके होंगे, सेम वही ट्रेड ऑफर आई है जो अक्टूबर में चल रहे थे। वही रिम्यूला पे 15 रुपये एक्स्ट्रा जो सेम ट्रेड ऑफर थे वो कंटिन्यू हो गई है, रेट्स नीचे नहीं आएंगे। शेल के हवाले से जो बात है वो अजहर साहब क्लियर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से मुझे उस पर सिर्फ इतना कहना चाहिए कि खबर वो बिल्कुल सही थी। ऑनरशिप चेंज हुई है पाकिस्तान में, शेल उसी तरह उसी शेल के लाइसेंस के साथ जो नई पार्टी है वो अंडर लाइसेंस ऑफ शेल जो है वो बिज़नेस अपना कंटिन्यू करेगी। कोई ऐसा नहीं है कि शेल पाकिस्तान से चार है, शेल ग्लोबल है अपने। वो काफ़ी आप लोगों के पास हमसे डिटेल मैसेज आया हुआ है कि वो शेल जो ग्लोबल है, वो शेल इंटरनेशनल है, उसने अपने जो शेयर थे वो फ़रोख्त किए, लेकिन जो शेल पाकिस्तान के शेयर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। वो तकरीबन 20 to 23% के करीब बनते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। शेल उसी तरह पाकिस्तान में ऑपरेशन करेगा और अंडर इसी लोगों के नीचे, इसी लाइसेंस के नीचे, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने पहले से दिया है। जो कंपनी पाकिस्तान में आ रही है वो ऑलरेडी सऊदी अरब में और कुछ और जगहों पे शेल के साथ बिजनेस में, शेल के लाइसेंस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बात भी यानी आप क्लियर समझें कि शेल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से कहीं भी नहीं जा रहा। तो दोबारा आपका शुक्रिया आने का, तशरीफ लाने का। तो प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, उसके बाद कोई भी किसी किस्म की आप फीडबैक देना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब से और आज़िज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आपने स्टेज पे ही रहना सर। आपके खास साहब में जानने वाले जिनमें आपको वो अपने अंदाज में वेलकम कहना चाह रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लेके जरा हसीब ऑयल ट्रेडर्स, इनके लिए भी तालियां आनी चाहिए यार। और साथ में बाबर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेज के ऊपर तशरीफ लेके आए। जी हाँ, ये हमारे हसीब ऑयल ट्रेडर्स से ये साहब हैं, हमारे अपने प्यारे से बेटे के साथ फूलों का बुके लेके यहाँ पे अजहर साहब को और मुश्ताक साहब को और साथ में बाबर साहब हैं, इन्हें अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार
दिखा रहे हैं, इन्हें अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं और आपकी मोहब्बत यकीनन तालियों की सूरत में साथ होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए सर। अब ऐसे है कि जिस बात का मैं अपने इस प्रोग्राम में शुरू में बता चुका हूं कि एक बड़ा सस्पेंस है कि एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं, उसके कहने के पर्दा हम उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपकी तरफ से बड़ी कहने के जोरदार किस्म की रिकमेंडेशन आई और पूरी दुनिया में, बल्कि कि पूरी दुनिया में किस तरह डीजल इंजन ऑयल में आए दिन तरक्की हो रही है, किस तरह डीजल इंजन ऑयल को ताकत और तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप मज़ीद तरक्की की जा रही है, तो यकीनन फिर शेल भी किस तरह पीछे रह सकता है साहब, जिस तरह के शेल दूसरी ऐसी सारी कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो वो किस तरह पीछे रह सकता है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो यहाँ पे हम आज अनवील करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे स्टेज पे मेरे कंपनी एंड से और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एंड से वो साहब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे इसे अनवील करेंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी थोड़ा मेरा हौसला मंदा रहेगा और उनका यहाँ पे मौजूद रहना भी जरूरी है। तो आप दोस्तों की जोरदार तालियों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मुश्ताक साहब यहाँ पे तशरीफ लेके आएंगे, हमारे पीएम अजहर साहब तशरीफ लेके आएंगे यकीनन, और हमारे टेक्निकल मैन की कौन